你不要报了，我们中国公司 हमारी चीनी कंपनी चीन के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर गोश्त की मसनूआत से वाबस्ता है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हम इस ज़मीन में बहुत पुरुमीद हैं। 重点首选区域。 पाकिस्तान का शुमार दुनिया में गोश्त बरामद करने वाले बड़े मुल्कों में होता है और चीनी कंपनी के अहदेदार फांगबेंग की इस उम्मीद की वजह भी यही है। फांग की कंपनी चीन में सारिफीन के लिए पाकिस्तान से गोश्त दरामद करती है और इसके लिए उन्होंने कराची की दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के साथ शराकत कर रखी है। गोश्त बरामद करने का अमल जानवरों की खरीदारी, देखभाल, सेहत और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखकर किया जाता है। ज़्यादातर जो जानवर प्रेफर किए जाते हैं वो देसी, जो हमारी पाकिस्तान ब्रीड है, और देसी क्रॉस। ये दो जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है, इनके अंदर ज़्यादा परचेजिंग होती है और इन्हीं की फैटनिंग की जाती है। विलायती हम परचेज नहीं करते हैं। इनकी जो यील्ड निकलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है हमारे पास। ये कंपनी का ओन फैटनिंग फार्म है जहाँ पर हम अपने लिए जानवर परचेज़ करते हैं और परचेज़ करके उसको 6 मंथ्स की इसकी फैटनिंग करते हैं और फिर इसका अप टू द मार्क इसको स्लॉटिंग के लिए तैयार करते हैं। और जब ये तैयार हो जाते हैं 6 महीने के बाद, तो फिर हम अपने पास इनको स्लॉटर करते हैं। फैटनिंग करने का बेसिक मकसद ये होता है कि इसकी क्वालिटी और मीट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। नॉर्मल जो मंडी से माल हम ख़रीदते हैं या जो सप्लायर हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, उनसे इनका मीट बहुत फ़र्क आता है। इनकी मार्बलिंग हो जाती है और इसका क्वालिटी ऑफ मीट बढ़ जाता है, इनकी यील्ड बढ़ जाती है। इसलिए हमने ये फैटनिंग फार्म बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हमारी कैपेसिटी है फैटनिंग फार्म की, ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 प्लस एनिमल हम एट ए टाइम इसको फैटनिंग कर सकते हैं। फार्म में तैयार हो जाने वाले जानवरों को ज़िबाखाने ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें जदीद मशीनों के जरिए ज़िबाह किया जाएगा। एक एक मरहले पर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है और प्लांट के अंदर काम करने वालों को सफाई के एक निज़ाम से गुजरना पड़ता है। ज़िबाह करने के बाद एहतियात लेकिन महारत के साथ इन जानवरों की खाल अलहदा करने और दीगर मराहिल का सिलसिला शुरू होता है। हम चेक करते हैं कि इसमें किसी मीट कारकस में कोई डिजीज़ तो नहीं है, ऐसी डिजीज़ जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे। किसी कारकस में ऐसी कोई डिजीज़ है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इधर जो कारकस है वो डिजीज़ फ्री है, हम उसको आगे फिट फॉर ओके करके फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो होता है, जो ये इधर सिर्फ डिजीज़ चेक करते हैं हमारे चेकर्स, हम खुद क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करते हैं। फर्दर जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं वेक स्कैन मशीन, जिसके हवाले से मीट पे कोई भी डस्ट, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आइदर हो, वो काम करता है एज ए स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, कि उसके थ्रू जो भी डस्ट होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, वो किल हो जाते हैं। देन हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं, देन कोल्ड चेन के थ्रू प्रोसेस करें, देन ओके करते हैं कि ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। अब वो मरहला आता है जहां चीन के लिए भेजे जाने वाले गोश्त को तैयार किया जाता है और यहाँ चीनी कारकुन भी अपने पाकिस्तानी साथियों के साथ शामिल होते हैं। कारकस आता है वो सिंपली डिमोन होता है, हड्डी से गोश्त अलग करते हैं, बगैर हड्डी वाला गोश्त होता है।
फिर बाद में इनका फाइनल चेक होता है, कोई हड्डी बोन चिप या कुछ इस तरह का ना हो। फिर वो आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं, कुकिंग के लिए। जैसे बास्केट है उसमें 15 केजी या 20 केजी इस हिसाब से, फिर वो आगे ट्रेज हैं, उस हिसाब से हम एक ट्रेज में 80 से 100 किलो के दरमियान हम एक ट्रेज के अंदर डालते हैं। ये कंपनी खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों को गोश्त बरामद करती है, लेकिन चीन के लिए भेजे जाने वाला गोश्त बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से बरामद किया जाता है। China was already importing for years the same commodity from Mongolia. We said okay fine, ये चीज़ की जा सकती है कि हम मीट को फर्दर प्रोसेसिंग करें, उसको बॉईल करें, ठीक है, उसकी लाइन प्रोसेस ऐसे बनाएं कि जो भी गोश्त आ रहा है उससे इस वाली प्रोसेस लाइन का डिस्कनेक्शन है कम्प्लीटली। यहाँ जो प्रोसेस हो रही है उसका प्रोसेस फ्लो बिल्कुल अलग हो और प्रोसेसिंग भी हो जाए, फ्रीजिंग भी हो जाए, पैकेजिंग भी हो जाए और वहीं से बाहर चला जाए, तो देयर इज़ नो क्रॉस कंटेमिनेशन ऑल्सो। तो वो प्रोसेस लाइन डेवलप की। चाइनीज़ अग्रीड टू इट कि हाँ ये प्रोसेस इज़ वैलिड और ये इस थ्रू पाकिस्तान को परमिशन दी जा सकती है इस चीज़ की। तो दैट इज़ हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। अगर आप चाइना की डेमोग्राफिक्स पढ़ें या उनकी डिमांड पढ़ें तो इट्स द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड एंड इट्स द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। तो हमने कोशिश की कि हम जब बराबर में एक मार्केट खड़ी हुई है और वो ब्राज़ील से ख़रीद रही है या साउथ अमेरिका से ख़रीद रही है, यूएस से ख़रीद रही है, और पाकिस्तान अगर उन मुल्कों से सस्ता है तो हम भी अपनी जगह बना सकते हैं वहाँ जाके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान से लाखों डॉलर मालियत का गोश्त चीन बरामद किया गया, जो कि माजी की निस्बत बेहतर आशारियों को जाहिर करता है। चीन में पाकिस्तान से दरामद होने वाले गोश्त की मांग में इजाफे की खबरें सामने आई हैं और उम्मीद की जाती है कि इस शोबे में भी दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान ताउन और शराकत आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेगी। 虽然中国公司与巴基斯坦公司的文化 अगरचे चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज का तरीक़ेकार, लाइहा अमल, तर्ज अमल मुख्तलिफ है, लेकिन हम इस जिम्मेदारी को निभाने में शराकतदारी की तरफ बढ़े। हमारा मानना है दोनों मुल्कों की कंपनीज के दरमियान ताउन आइंदा नस्लों तक भी जारी रहेगा। 会传到更远。